बुरा काम करने से पछतावा होता है और बुद्धि बाद में ठिकाने पर भी आ जाती है, लेकिन बुद्धि पहले ही आ जाए तो पछताना भी नहीं पड़ता। और इसी तरह के विचार यहाँ पर देवी अहिल्या रख रही हैं। मल्हार राव सूबेदार जी ही नहीं बल्कि अपने शिव शंभू के सामने भी। जी हाँ, वो चाहती हैं कि जो भी वो काम वो कर रही हैं बड़ा सोच समझ कर रही हैं, और वो चाहती हैं कि शिव शंभू इसमें देवी अहिल्या की मदद करे, उनसे कोई भी गलत काम ना हो जिसके लिए उसे पछताना पड़े या कोई पाप हो जाए बाद में लगे कि बहुत गलत हो गया, या फिर मल्हार राव सूबेदार जो देवी अहिल्या के बीच में तनाव आ जाए। वो कहती है मतभेद तो हो गए लेकिन मनभेद ना हो, बस ऐसा कर देना, और जो भी करना मालवा के हित में करना, चाहे वो देवी अहिल्या के द्वारा हो या फिर मल्हार राव सूबेदार जी को जैसा ठीक लग रहा है उस नाते हो। अब देखिए दोस्तों, पुण्य श्लोक 11वें शो में हम देखते हैं मल्हार राव सूबेदार जी अब रघुवा दादा की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उससे कहते हैं कि तुमने, जी हाँ, आपने हमारे परिवार की सदस्य छोटी रानी देवी अहिल्या पर तलवार निकाली, ये उचित नहीं है, माफ़ी मांगिए। अब वो सारी बातें जो कह रहे थे नज़रें झुका करके कह रहे थे, लेकिन जब ये बात कही मल्हार राव सूबेदार जी ने कि माफ़ी मांगी तो उन्होंने नज़रें उठा करके उनके सामने आंखों में आंखें डाल करके कहा कि माफ़ी मांगिए अहिल्या से। अब देखिए, पहले वो बताते हैं कि कहीं से भी किसी भी सदस्य का, किसी भी इंसान का हक नहीं बनता कि वो देवी अहिल्या पर तलवार उठाए। सिर्फ एक ही इंसान तलवार उठा सकता है जो हमारा दुश्मन हो, और जो हम पर तलवार उठाएगा वो दुश्मन ही होगा। अब वो कहते हैं कि मल्हार राव जी, हम थोड़ा बहक गए थे, ताव में आ गए थे, हमें खेद है, जो कुछ हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, हमें आवेश में नहीं आना चाहिए था। मगर क्या ये उचित था जो उन्होंने हमसे बातें कही, क्या वो उचित थी? क्या वो मतलब कि गुस्सा दिलवाने वाली नहीं थी? अब मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं देवी अहिल्या से, अहिल्या माफ़ी मांगो। और देवी अहिल्या हाथ जोड़ करके राघवा दादा से माफ़ी मांगती, कहती मैं दिल से, सच्चे मन से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जो कुछ कहना मुझे लगा उचित है मैंने कहा, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार से ऐसा उद्देश्य नहीं था कि आपका अपमान किया हो या करूं। मगर यदि आपको ठेस पहुंची है, जो कि पहुंची है, उसके लिए देवी अहिल्या आपसे क्षमा मांगती है, और बिल्कुल सच्चे मन से क्षमा मांगती है। अब मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं ठीक है, दोनों ने माफ़ी मांग ली है, बड़ा अच्छा किया, इस मामले को भी यहीं ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर वो कहते हैं अहिल्या ये कह रहे हैं जो जो प्रस्ताव ये लाए हैं। अब देवी अहिल्या कहती है कि प्रस्ताव लाए हैं ठीक है, लेकिन तलवार चलाना, मतलब इन्होंने बता दिया कि व्यवहार तर्कसंगत नहीं है। जो इंसान अपनों पर तलवार निकाल लेता है, थोड़ी सी बात पर आवेश में आ जाता है, जैसे इन्होंने कहा कि मैंने गुस्सा दिलवाया, लेकिन जिसके काबू में अपना मन नहीं है वो योद्धा कैसे हो सकता है? और जो यदि योद्धा है तो उसके हाथों में उसकी तलवार यूं ही नहीं आनी चाहिए। योद्धा बड़ा समझदार होता है, वीर होता है, उसे पता है कब तलवार चलानी है, कब नहीं चलानी है। और इसी थोड़ी ही बातों में, ऐसी बातों में अपमान महसूस होने पर ही कोई योद्धा तलवार खींच ले अपनों पर ही, तो फिर वो कहाँ का योद्धा है और कैसे उस पर विश्वास किया जा सकता है? अब मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं फिर से मसला कहीं और जा रहा है। वो कहते हैं जो ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं अहिल्या, उस पर बात करते हैं। अब देवी अहिल्या कह देती है मल्हार राव सूबेदार जी से कि देवी अहिल्या को ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। देवी अहिल्या कहती है मल्हार राव सूबेदार जी से, आप राजा हैं यहाँ की, आप सूबेदार जी हैं, आप जो चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहेब यदि आप माधव सिंह के पक्ष में हैं तो देवी अहिल्या आपके साथ खड़ी है, और यदि आप राघवा दादा जो प्रस्ताव लेकर के आए हैं उसे स्वीकार करते हैं, यदि आप इनके साथ में हैं, तो फिर देवी अहिल्या आपसे माफ़ी चाहती है। वो इस कार्य के लिए सहमति नहीं दे सकती, साथ खड़ी नहीं हो सकती, और वहाँ से चली जाती हैं। और मल्हार राव सूबेदार जी बहुत अपने आप को अब जो है दुखी और टूटा हुआ महसूस कर रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं तुको जी से कि आतिथ्य की व्यवस्था कीजिए, और रघुवा दादा से कहते हैं कि जो मेहमान होता है देवता समान होता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था कि ना तो अतिथि को तलवार निकालनी चाहिए थी और ना ही अतिथि पर तलवार निकालनी चाहिए थी। अब रघुवा दादा फिर से हाथ जोड़ कर खड़े हो जाते हैं और माफ़ी की तरफ, मतलब जो है उनका ऐसा भाव था कि वो माफ़ी मांग रहे हैं, उनसे गलती हुई। लेकिन फिर वो कहते हैं कि ठीक है, अब आप क्या करेंगे बताइए, आप किसके साथ हैं? देवी अहिल्या ने अपने विचार रख दिए हैं और मालवा अभी भी खतरे में है। तब वो कहते हैं उन्हें वक्त चाहिए देवी अहिल्या से वो बात करें, क्योंकि देवी अहिल्या के बिना वो कहीं भी किसी भी मसले पर आगे नहीं बढ़ना चाहते। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं कि आप आतिथ्य स्वीकार कीजिए और थोड़ा विश्राम कीजिए, वो बाद में बताते हैं।
और अब देवी अहिल्या महल में तो थी, लेकिन वो जाती हैं सीधी शिव भगवान के पास में मंदिर में जाती हैं। वहाँ प्रभु से प्रार्थना कर रही होती है और कहती है, इस द्वंद से बाहर निकालिए। आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि मल्हार और सूबेदार जी से उनके विचार मेल नहीं खाए, लेकिन ये विचारों का मतभेद था, ये मनभेद नहीं बनना चाहिए। बस कुछ भी है ऐसा कर दीजिएगा शिव शंभू कि जो भी हो मालवा के हित में हो, और देवी अहिल्या से कुछ ऐसा ना हो जाए कि मल्हार और सूबेदार जी का मन और ज़्यादा दुखे और दोनों के बीच में जो विचारों की है, जो रिश्तों की है, वो दूरियाँ आ जाए, ऐसा ना हो। अब सूबेदार जी भी वहाँ पर आ जाते हैं, उन्हें पता होता है देवी अहिल्या वहीं गई होंगी, और फिर वो भी शिव शंभू के समक्ष प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, जो भी हो मालवा के हित में हो और सबको सद्बुद्धि देना। देवी अहिल्या भी यही बात कह रही थी पहले कि उसे और सबको सद्बुद्धि मिले, और यही बात मल्हार और सूबेदार जी ने भी कही। फिर दोनों बात करते हैं। देवी अहिल्या कहती है कि क्योंकि जब सूबेदार जी ने कहा कि बहुत दुख हुआ, पहले भी मनमुटाव हुआ है, पहले भी दोनों के बीच में बातें हुई हैं, तर्क वितर्क हुआ है। देवी अहिल्या पहले भी मल्हार और सूबेदार जी के विचारों से कई बार सहमत नहीं थी, लेकिन दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ, तर्क वितर्क हुआ। उसके बाद में कई बातें मल्हार और सूबेदार जी ने देवी अहिल्या की मानी और कुछ देवी अहिल्या ने भी मानी, मगर ऐसा नहीं हुआ। तुमने इस तरीके से अहिल्या कभी भी मल्हार और सूबेदार जी के विचारों को, उनके आदेश को नहीं ठुकराया। अब देवी अहिल्या कहती है कि नहीं, देवी अहिल्या ने कहीं से भी बाबा साहिब आपके विचारों को नकारा नहीं है, आपके साथ उनके कोई भी जो है मतभेद नहीं है। मतभेद जो है और जो अवहेलना की है वो की है राघोबा दादा जो बात कह रहे हैं उसकी, जो वो समझौता करना चाहते हैं उसकी, वो उसके खिलाफ है, ना कि मल्हार और सूबेदार जी देवी अहिल्या आपके खिलाफ हैं। अब वो कहते हैं खैर जो भी हो अच्छा, बस यही है शिव शंभू के दोनों ही मालवा का हित चाहते हैं, और चाहे देवी अहिल्या की बात सिरे चढ़े या फिर मल्हार और सूबेदार जी की बात सिरे चढ़े, बस मालवा का हित होगा, इसी बात की खुशी है। अब वहाँ से तो लोग चले जाते हैं और फिर दिखाते हैं, जी हाँ, गुन्नू जी जो सिपाही, जो दूत देवी अहिल्या का था, जो पूना जा रहा था, जिसका कत्ल कर दिया गुन्नू जी ने। गुन्नू जी उसके पास में ही बैठे होते हैं और तभी उनके पास में एक आदमी आता है और वो कहते हैं सारी तैयारी हो गई। वैसे जी सारी तैयारी हो गई। अब लखोटा थमाता है और वो लखोटा उस जो सैनिक उसने मार दिया है देवी अहिल्या का, उसके कमर में जो बांध देता है, और फिर कहता है उस इंसान से कि जाओ और महल में बात फैला दो आग की तरह कि देवी अहिल्या का दूत मरा पड़ा है, किसी ने उसकी हत्या कर दी है, जाओ। और फिर कहता है देखो पहली बार ऐसा होगा कि कोई मरा हुआ इंसान सत्ता को पलटेगा। गुन्नू जी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा आश्वस्त होते हैं कि उन्होंने जो काम किया है उससे वो मालवा के अंदर बहुत बड़ा जो है हंगामा कर देंगे, विस्फोट कर देंगे, और उससे देवी अहिल्या और मल्हार और सूबेदार जी के मन में या फिर रिश्तों में, दिलों में बहुत दूरियां आ जाएंगी, और उसका फ़ायदा ये गुन्नू जी बड़े आराम से और अच्छे तरीके से उठा पाएगा। देखते हैं किस तरीके से क्या करता है, मगर दोस्तों इतना है कि कभी भी रिश्तों के बीच में दूरियां नहीं आनी चाहिए, और जो वार्तालाप होता है वो होते रहना चाहिए। तभी जितनी भी समस्याएं होती हैं, जो भी आपकी गलतफहमियां हैं या फिर वाकई में जो समस्या है, उनका निदान हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बातों से ही हल होते हैं, चुप्पी भी बहुत बार रिश्तों को जोड़े रखती है, टूटते हुए रिश्तों को जोड़ देती है। उस चुप्पी में भी एक संवाद होता है, उसकी भी एक सीमा होती है कि कब चुप रहना है और कितना चुप रहना है। इसलिए दोस्तों आपसे रिश्तों को बना कर के रखिए, इनसे ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है।